दोस्तों नमस्कार। ये हैं अम्बुज सर। इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि इन्हें जेल हो सकती है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सारा मामला डिटेल से बताएंगे, पर पहले इन्हें सुन लीजिए कि इन्होंने कहा क्या है। हाल ही में देश के कुछ बेहद वरिष्ठ पत्रकारों और चिंतकों ने हमसे ये संदेह जताया कि अंबुज इंतजार करो, बहुत जल्द चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर किसी महिला के साथ छेड़खानी करने जैसा आरोप लगाया जा सकता है। किसी महिला को भेजकर उससे ये आरोप लगाया जा सकता है कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने उनके साथ छेड़खानी की है, या फिर उनके मोबाइल फोन में, उनके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कोई ऐसा दस्तावेज या फिर कुछ भी डाला जा सकता है जिससे उनके ऊपर देशद्रोही होने का लांछन लगाया जा सके। उनके घर से, उनकी गाड़ी से, उनके आसपास से कुछ न कुछ ऐसा बरामद किया जा सकता है जिससे उन्हें बदनाम करने का प्लान सेट किया जा सके, या फिर इससे भी बड़ी, इससे भी गहरी कोई साजिश की जा सकती है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। जब उन लोगों ने मुझसे इस तरह की बातें कही तो मुझे याद आया पुराने जस्टिस रंजन गोगोई का मामला। यदि आपको याद ना हो तो याद दिला देता हूं। जस्टिस रंजन गोगोई समेत कई सारे जज पहली बार भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है फैसलों में। तभी कहानी सामने आई कि किसी महिला ने रंजन गोगोई के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया। फिर पता चला कि रंजन गोगोई को ही इस मामले की जांच की जिम्मेदारी भी दे दी गई, यानी जिस पर छेड़खानी का आरोप लगा वही छेड़खानी की जांच करेगा कि मैंने छेड़खानी की कि नहीं। और इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तमाम फैसले निकले जिन्होंने मोदी सरकार को अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाया, अपनी पीठ थपथपाने का मौका दिया। राम मंदिर से लेकर राफेल और पेगासस तक सब कुछ आपको सुन लिया आपने इन्होंने क्या कहा है। अब इन्हें जेल क्यों हो सकती है और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो सकती है, उसको बताने से पहले एक छोटा सा वीडियो आपको अविसार शर्मा सर का दिखाऊंगा। उसके बाद आपको डिटेल से समझाऊंगा कि क्या क्या मामला है और किस तरह की चीजें हो सकती हैं। पहले इन्हें सुनिए आप। सिर्फ फैक्ट चेक करने को लेकर याद कीजिए ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर पर किस तरह से सरकार पीछे पड़ गई थी। इसमें लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी जानकारी साझा करेगा या पब्लिश करेगा जो झूठी है या जिसमें भ्रामक जानकारी है और जिससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा तो उसे 3 साल तक की सजा मिलेगी। कायदे से आप कहेंगे हाँ, जो व्यक्ति कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं सरकार से इत्तेफाक रखता हूं, मगर गौर कीजिए उन्होंने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब यह फैसला कौन करेगा कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है। आपके सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पत्रकारों पर अंकुश लगाई गई है, पत्रकारों को जेल भेजा गया है सिर्फ अपना काम करने के लिए। ये भी खबरें आई थी कि किस तरह से उनके लैपटॉप के अंदर झूठी जानकारी डाली गई, फीड की गई और उस जानकारी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रहस्यमय ताकतों ने उनके लैपटॉप में झूठी जानकारी डाली। जब सरकार इस तरह से काम करती है तो ये कौन फैसला करेगा कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है। ये दोनों वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझो तो फिर मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली मामला क्या है कि जो भारतीय न्याय संहिता में जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो डेटा सिक्योरिटी बिल लेके आए हैं, उसमें कुछ धाराएं ऐसी उलट पलट रही हैं, कुछ मामले उसमें ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से जो पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र रूप से सवाल पूछते हैं, जो कहीं अपने किसी सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आपके बीच में रखते हैं ताकि सरकार के खिलाफ, या सरकार के खिलाफ नहीं, एक तरह से सरकार जो कोई गलत काम कर रही है या कोई चीज़ डेटा आपको जो गलत बता रही है, जिस तरह से पिछले कई महीनों से आपको लगातार ये सुनाई दे रहा होगा कि फलाना जी ये झूठ बोल रहे हैं, वो साहब जी ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो पोल खोलने वाली बात होती थी, इस तरह से ये सारे लोग उन सारी चीज़ों पर जो है नई नई खुलासे कर देते थे और उसकी जानकारी जो है, उसकी वास्तविकता जो थी वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंच जाती थी, तो जनता को कहीं ना कहीं सही चीज़ की जानकारी हो जाती थी। लेकिन ये लोग कभी भी ये नहीं बताते थे कि ये सूचना उन्हें मिली कहाँ से है। और इसी चीज़ को लेकर के अब ये जो बिल है उसमें इस तरह का प्रावधान है कि आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे ही कोई पूछेगा, सरकार पूछेगी या कोई भी ऑफिशियल से इस चीज़ के बारे में अगर जानकारी चाहे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली है। अच्छा, इसमें जो झोल झाल है सिर्फ इतना तक होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो झोल है वो ये है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में ही हैं या गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं। कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो उन्हीं के थ्रू लीक होकर के आती हैं। वो आदमी अपना नाम बता करके आपको सूचना देगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी, उसकी नौकरी से संबंधित उससे समस्या हो सकती है, उसको परिवार से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि ऐसा कोई मीडिया हाउस करता है, कोई पत्रकार करता है, कोई न्यूज़ चैनल करता है और वो इस सोर्स को बताने से मना कर देता है कि मैं ये सोर्स नहीं बताऊंगा या ये सोर्स जो है वो गुप्त है, इसे नहीं बताया जा सकता है, तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं यदि वो नहीं बता पा रहा है, जिसका मतलब वो जो सूचना दे रहा है वो गलत सूचना है, वो मिसलीडिंग है और इसी मिसलीडिंग के आधार पर उसे 3 साल की जेल हो जाएगी। और फिर मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।